बोलो। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं इसलिए खुश हूं कि एक प्यारी बिटिया सुमन ने पहली बार होमवर्क करके व्हाट्सएप पे डाला है। उससे हमको बहुत ही खुशी हुई। कम से कम किसी ने शुरुआत की। वेरी गुड बेटे, कीप इट अप। वेरी गुड बेटे, बहुत आगे जाओ। और आप सभी लोगों को, जो लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग मैसेज करें, अपने सवालों को व्हाट्सएप पर भेजें। बहुत खुशी हुई किया, ईश्वर आपको खूब आगे बढ़ाए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, जिनको लगता है कि ये छोटे सवाल हैं, वो भी थोड़ा मोड़ा करके भेजे। मैं देखना चाहता हूं कि आप सीखे हुए हैं, जानते हैं इन चीजों को, जानते हैं, फिर भी सवाल को लगा के देखिए। बताइए आगे हम लोग जो करने वाले हैं। धीरे धीरे जो बातें हमने 6, 7, 8 में भूल गई, विस्मृत हो गई, उन चीजों को हम सीख रहे हैं बेटे। आगे बढ़े हम लोग। तो आज हम लोग कुछ नई चीजें सीखेंगे, नई बातें समझेंगे और बात करेंगे। आज हम लोग गणित की शाखा बीजगणित के बारे में बात करेंगे। बीजगणित, गणित क्या वह शाखा जिसमें चर और अचर दोनों राशियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे बीजगणित कहते हैं। अलजब्र नाम है, अलजब्रा अंग्रेजी में बोलते हैं। लेकिन वो सारी बातें अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है। केवल अभी जो मूलभूत बातें हैं वो आपको जानने की जरूरत है। उस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला समझना है, आपको जानना है। अगर मैं पूछूं कि दो कैसी, पहले आपको जानना है कि चर और अचर, आचर और चर राशि। आचर राशि और अचर राशि। अचर, अचर मतलब जो निश्चित हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। यानी अगर जैसे हमने लिख दिया दो, तो दो एक तो संख्या है, ये वो सब तो गिनती है, ये प्राकृतिक संख्या सब कुछ है। लेकिन अगर हम बीजगणित की भाषा में पूछेंगे, कि बीजगणित की भाषा में पूछेंगे और कहेंगे कि दो कैसी राशि है, तो आप क्या बताएंगे? दो अचर राशि है। अब क्वेश्चन उठता है कि दो अचर राशि क्यों है? तो आप कहोगे कि चूंकि दो का मान दो ही रहता है, दो का मान कभी नहीं बदलता, दो हमेशा दो ही रहेगा, इसलिए दो कैसी राशि है? अचर राशि। 5 कैसी राशि है? अचर राशि। 3/2 कैसी राशि है? अचर राशि। यानी जितनी भी संख्याएं होती, जितनी भी संख्याएं हैं, वो सब कैसी राशि है? जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सब अचर राशि है। अगर आपसे कोई पूछता है 7 कैसी राशि है? अचर राशि है। ये बात क्लियर होगी। अचर, अभी और मैं अभी एक देहाती स्टाइल में आपको सिखाऊंगा, एकदम क्लियर। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कांस्टेंट, और इसे बोलते हैं वेरिएबल। चर राशि, चर राशि, चर। अब देखो हम लोग कैसे बताएंगे आपको। चर मतलब चरना। जैसे मान ले गाय है, तो गाय चरती है, तो कभी इधर चलेगी कभी उधर चलेगी, तो जब चलेगी तो चलेगी। तो चलने के लिए उसको चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा। तो चर मतलब चलना। मैं समझा रहा हूं ऐसा, मतलब आपको समझने के लिए। चर मतलब चलना। तो जब चलेगी तो अलग अलग जगहों पर जाएगी। तो बस उसी से इसको समझ सकते हैं आप कि ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है, उसे चर राशि कहते हैं। जैसे x, जैसे y, जैसे का, जैसे खा, ये सब कैसी राशियां हैं? चर राशियां हैं। बीजगणित की भाषा में z, t, ये सब कैसी राशियां हैं? चर राशियां हैं, क्योंकि इनका मान बदलता रहता है। अब आप कहोगे कि सर जी
कैसे बदलता रहता है सर जी आप? तो आइए हम इसको स्पष्ट कर दें। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है कि 2 धन x बराबर 3। देखिए 2 धन x बराबर 3, तो अगर x के स्थान पर 1 रख दिया, x के स्थान पर क्या रख दिया? 1, तो 2 धन 1 बराबर किसके हो गया? 3। अब फिर देखिए 3 धन x बराबर 7 रख दिया, तो अगर 3 धन x बराबर अगर 7 है तो 3 धन 4 बराबर किसके होता है? 7। तो क्या देखा आपने? यहां पर x का मान कितना है? 1 है, और यहां पर x का मान कितना है? 4 है। तो कहीं x का मान 1 हो जाता है, कहीं x का मान 4 हो जाता है, कहीं x का मान 3 भी हो सकता है, कहीं x का मान 2.5 भी हो सकता है, अर्थात उसका मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। इसलिए एक ऐसी राशि है, चर राशि, लेकिन दो ही रहेगा, क्योंकि 2 के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए 2, 5, 7 इन सबको कैसी राशियां कहते हैं? अचर राशियां कहते हैं। और बीजगणित की भाषा में जितने भी अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है उनको हम चर राशि कहते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें, मोटी मोटी बातें सीखते हैं, जानते हैं, बोलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 धन 2 कितना होगा, तो आपका उत्तर होगा 4। क्लियर हो कि नहीं होगा? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, यदि मैं आपसे पूछूं कि 2 धन x कितना होगा बेटे, तो ज्यादातर बच्चों का उत्तर आएगा सर 2x। गलत हो गए बेटे, आप गलत हो गए। 2x इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर क्या होगा सर? इसका उत्तर क्या होगा? 2 धन x बराबर किसकी होगा बेटे? 2 धन x ही होगा, क्योंकि ये कैसी राशि है? अचर राशि है, और ये कैसी राशि है? चर राशि है। तो चर और अचर का मेल नहीं होगा। 2 धन x ही होगा, 2x नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े हम लोग। अभी आपको बहुत बातें सीखनी है, छोटी छोटी बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जाननी है, वो समझनी है। अब देखिए इसी तरह से अगर 2 में से अगर कोई पूछता है कि x को घटा दे तो क्या होगा, तब आप कहोगे 2 माइनस x, यानी ना घट रहा है और ना ही जुड़ रहा है। अगर कहता है कि 2 भागे x बराबर, तो आप क्या लिखोगे? 2 भागे x या 2 बटे x लिखोगे। लेकिन अगर 2 गुणे x रहेगा तब आप लिखोगे 2। इसको x2 नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिए। जब 2 गुणे x होगा या x गुणे 2 होगा, मान लीजिए x गुणे 2 है, तभी आपको क्या लिखना है? 2x ही लिखना है। अब अगर गिनती चर और अचर, यहां से क्या पता चलती है? x गुणे 2 को x2 नहीं लिखना है, 2x ही लिखना है, पहली बात। और 2 गुणे x2 भी 2x लिखना है। इससे आपने क्या सीखा कि यदि चर और अचर के बीच किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है, तो इसका अर्थ है कि उनके बीच गुणे का चिन्ह। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अगर चर और अचर के बीच किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनके बीच गुणे का चिन्ह। देखिए आपने यहाँ पर धन दिख रहा है, ऋण भी दिख रहा है, भाग भी दिख रहा है, लेकिन गुणा नहीं दिख रहा है। तो अगर चर और अचर के बीच किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि किसका चिन्ह है? गुणे का चिन्ह।
क्लियर हो गया बेटा। अब इसका नाम क्या है? अगर आपसे मैं पूछता हूं कि 2 क्या है, आप तो एक अचर राशि है। मैं पूछूंगा x क्या है, आप कहोगे चर राशि है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 2 + x क्या है, तो बेटा इसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? बीजीय व्यंजक कहते हैं, क्योंकि इसमें अक्षर का इस्तेमाल हो गया, चर राशि का इस्तेमाल हो गया, इसलिए क्या है? बीजीय व्यंजक। ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। ये क्या है? बीजीय व्यंजक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? और आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? सबके सुनना आ गया? अंग्रेजी में अगर आप जानना चाहते हैं कि इसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम लोग। बीजीय व्यंजक के रूप में इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़े, लेकिन आपको बस यही जानना है सीधी भाषा में, बीजीय व्यंजक सीधे। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि x धन y बराबर किसके होगा, तो आप कहोगे सर x y। हम कहे गलत हो गए, आप कहोगे सर क्यों गलत हो गए, यहां पर तो दोनों चर हैं, अब तो हो सकता है। मैंने अभी क्या बताया, आपको जानना है ये दूसरा चर है और ये दूसरा चर है। यहां पर क्या है? x है, यहां पर क्या है? y है। इसलिए इन दोनों का मिलन नहीं हो सकता। ये दोनों विजातीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विजातीय। ये दोनों क्या कहलाएंगे? विजातीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटे? विजातीय कहलाएंगे। अर्थात x + y को आप क्या लिखोगे? x + y ही लिखोगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबके सुना गया? कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़े हम लोग। तो ये हो गया विजातीय की बात, यानी ये दोनों नहीं जुड़ेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर x गुणे y लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे इसको? xy लिखेंगे। क्या लिखेंगे? xy। यानी ये भी जान जाना है आपको कि यदि दो चरों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो वो कैसी राशि होगी? वो उनके बीच किसका चिन्ह होगा? गुणे का चिन्ह होगा। फिर से सुनिए, अगर 2 चरों के बीच किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है तो आपको जान जाना है कि जो है उनके बीच गुणे का चिन्ह है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ठीक माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? तो x - y बराबर किसका होगा? x - y। क्लियर हो गया नहीं हो गया? आगे बढ़े हम लोग। क्लियर होगी इतनी बात? मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि x + z क्या होगा, तो क्या ये जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे, x + z ही होगा। आगे बढ़े हम लोग। सब में आ गया? उतार लीजिए। ये बात क्लियर हो गई? सबके सुनना आ गया? आगे बढ़े हम लोग। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी अगर दोनों चर अलग अलग हैं तब भी नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि दोनों विजातीय हैं। बात समझ आ गया? आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, अगर मैं पूछूं x और x कितना होगा, अगर x धन x मैं पूछूं
तो ज्यादातर बच्चों का उत्तर आया एक्स स्क्वायर या एक्स आते तो गलत हो गए बेटे। एक्स और एक्स कितना हो गया 2x हो गया। एक्स आते तो नहीं 2x, एक एक्स यहां पर और एक एक्स यहां पर, कितना हो गया 2x हो गया। अगर आपसे कह रहा है कि x और 2x कितना होगा, तो दोनों की जात एक हो गई कि नहीं हो गई। तो यहां पर कितना हो गया एक एक्स, यहां पर एक छिपा हुआ कि नहीं छिपा, तो एक और दो कितना हो गया 3, और क्या लिखेंगे x लिखेंगे। क्लियर हो गया नहीं हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर 3x और 2x लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे, जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे बेटे 3 2 5x। समझ आ गया नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े हम लोग। तो इतनी बात क्लियर हो गई सबके, समझ आ गया कि x को जोड़ेंगे तो एक जोड़ना है, समझ आ गया, कोई समस्या तो नहीं होगी। आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग एक और सीखते हैं। अगर x प्लस एक्स के घाते 2 जोड़ना, x प्लस एक्स के घाते 2 जोड़ना। अब कोई कह रहा होगा x क्यूब, फिर गलत हो गए बेटे यार, फिर गलत हो गए, ये नहीं जुड़ेगा मेरे लाल। बात हो गई सर जी, अभी तो आपने कहा है कि x और x तो जुड़ जाएगा। जी हाँ, मैंने कहा है मेरे प्यारे बच्चों कि x और x जुड़ेगा, लेकिन मैंने नहीं कहा है कि x और x स्क्वायर जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों अलग अलग जात के हैं। तो फिर क्या इनका उत्तर होगा सर जी? इसका उत्तर x प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं क्लियर हुआ, अभी और क्लियर हो जाए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अब जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अब जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी x के घाते 2 और यहां पर भी x के घाते 2, दोनों एक जात के हो गए। यहां पर 2 यहां पर 3, तो 2 3 कितना हो गया 5x के घाते 2। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपको x को देखना कि x मिल गया तो आप जोड़ देंगे, आपको x के घात भी देखने पड़ेंगे जोड़ने के लिए, घटाने के लिए। क्लियर हो गया नहीं हो गया? बात समझ आई कि नहीं है? आगे बढ़े हम लोग। अब एक और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए छोटा सा सवाल आ गया, छोटा सा ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x स्क्वायर को हल किया। अभी हल क्लियर, अब इसी को हल करना। तो x यहां दिख रहा है और x कहां दिख रहा है बेटे? यहां पर दिख रहा है। दोनों की जात एक हो गई कि नहीं हो गई बेटे? हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो यहां पर कितना है 2 और यहां पर कितना है, चिन्ह आगे का देखेंगे धन 7। यहां पर आगे का चिन्ह कितना है धन, तो धन 2 लिखा। यहां पर आगे चिन्ह कितना है धन 7, तो धन 7, तो 2 धन 7 कितना हो गया बेटे 9। तो लिया लिख दिया 9, और यहां x है और यहां भी x है, तो क्या हो गया, कितनी बार लिखेंगे x? एक ही बार। देखिए 3x था और 2x था, तो क्या लिखा था 5x। x कितनी बार लिखना? केवल एक बार। क्लियर हो गया? किसकी बात हो चुकी है? इसकी बात हो चुकी है और इसकी बात हो चुकी है। अब ये है और ये यहां x के आते कितना है 2 है, यहां भी x के आते कितना है 2 है, दोनों की जात एक हो गई। यहां पर कितना है 3, इसके आगे का चिन्ह प्लस है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर कितना है, इसके आगे का चिन्ह कितना है -5। 3 में से आपको क्या बताएगा, विपरीत चिन्ह है तो घट जाते हैं और बड़े में से छोटे को घटाते हैं। बड़ा कौन 5, छोटा कौन 3। 5 में से 3 गया 2, आगे किसका चिन्ह लगा माइनस का, तो यहां पर हम लिखेंगे -2। और यहां भी x के घाते 2 और यहां भी x के घाते 2, तो क्या लिख दिया हमने x के घाते 2। इसकी बात हो गई और इसकी बात। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबके सुनना या नहीं है?
कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। इसी को और एक तरीके से लगा सकते हैं, अगर इससे समस्या हो रही तो जैसे इसको लिखा, देखिए x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2x धन है 2x धन 7x, x इसमें भी है इसमें भी, इसको लिखिए। फिर धन यहां पर क्या हो गया 3x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर, इसको लिख लिया और इसको लिख लिया, दोनों एक ही जात के हो गए। यहां भी x यहां भी x, दोनों की जात एक हो गई। 2 और 7 को जोड़ लिया, कितना मिल गया 9x। यहां x से आते 2, यहां भी x से आते 2, कितना मिल गया 3 में से 1 5 गया, बताया जा चुका है। कितना हो गया धन ऋण 2x से घाते 2। दिक्कत है, ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि आगे एक चिन्ह लगा हुआ है। अगर ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ये तरीका सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। अब ये बराबर हो जाएगा 9x और धन और ऋण का गुणा क्या हो गया ऋण 2x। अब आप चाहे ऐसे लगा लें चाहे ऐसे लगा लें, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया मुझे लगता है। इस तरह के सवाल लगाएंगे, कल हम और इस पर संबंधित बातें करेंगे। कल छुट्टी रहेगी, परसों मिलते हैं बेटा आफ्टर द ब्रेक। धन्यवाद। कोई समस्या होगी हमसे प्रश्न करेंगे।